हेलो फ्रेंड्स, जोसेफिन क्रोशिया निटिंग पैटर्न में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये जो पेरिस में आपने देखा होगा आईफिल टावर, बिल्कुल उसी के जैसा डिज़ाइन आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। तो ये वाला पैटर्न आप किसी में भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। आपने देखा होगा पेरिस में आईफिल टावर, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तो ये पैटर्न मैं आपको सिखा रही हूँ। तो इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपनी पसंद का ऊन ले लिया है। आपको जिसमें भी कोई पैटर्न बनाना है, अपनी पसंद का आप कोई भी ऊन ले लीजिएगा। इसमें मैंने टोटल 24 फंदे डाले हैं। अब हम जो ये वाला पैटर्न बनाएंगे उसमें हमें 8 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं। ठीक है, 8 के मल्टीपल में लेने के बाद मैंने इसमें टोटल 24 फंदे डाल के एक छोटा सा बॉर्डर बना लिया है सीधे उल्टे का। ठीक है, अब हम पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। ये राइट हैंड साइड में है। इस वक्त हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। इसका जो टोटल पैटर्न है वो 16 रो का पैटर्न है। ठीक है, वो मैं बता दूंगी कैसे। ये पूरा जो है 16 रो का पैटर्न है। ये जैसे ये मैंने ये बना दिया, ये और इन दोनों के बीच में जो एक बनाया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे 16 रो का है। तो मैं इस तरह से आपको बनाना बता दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कितने फंदे यहाँ पे लेने थे और कितने फंदे यहाँ पे लेने थे ऊपर पे। ठीक है, तो ऐसे ही दोनों के बीच में कैसे बनेगा, ये पूरा पैटर्न मैं आपको बनाना बताऊंगी। अब राइट हैंड साइड में इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में हम पहले के 4 फंदे उल्टे लेंगे इस तरह से। 1 2 3 और ये 4 उल्टे फंदे ले लिए। उसके बाद धागा जो है उसको हम एक बार इस तरह से सिलाई के ऊपर घुमाएंगे और जो ये 2 फंदे हैं उसको हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से हम 6 फंदे बुनेंगे उल्टा। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से धागा लेंगे, इसको सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेटेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। फिर 6 फंदे बुनेंगे उल्टा। 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद ये जो 4 फंदे हैं इसको हम उल्टे का उल्टा इसी तरह से बुन देंगे। इस पे हमें अभी नहीं बनाना है। ठीक है, जब ये लास्ट के 4 रह जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 4 फंदे पहले बुने थे, तो यहाँ पे भी हम जो 4 बच जाएंगे उसको 4 का 4 ऐसे ही बुन लेंगे। अब इसकी रो 2 स्टार्ट करेंगे। उल्टी साइड पे रो 2 आएगा। पहले हमने 4 फंदों को उल्टा बुना था, अब हम स्टार्टिंग के 4 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर 4 सीधे बुनने के बाद फिर से हम 7 सीधे बुनेंगे। 1 2
3 4 5 6 और ये 7। जब ये हम लोगों ने बढ़ाया था ना, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा और करीब में। ये जो हमने बढ़ाया था, ठीक है, धागे को आगे करके इसे हमें उल्टा बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम धागे को पीछे करेंगे, 7 सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से ये बढ़ाए तो जो हमने, ये वाला फंदा आ गया, धागा आगे करके इसको हमें उल्टा बुनना है। बाकी के ये जो 4 फंदे हैं इनको सीधा बुनना है, धागे को पीछे करके 4 फंदे सीधे। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी 4 फंदों को सीधा बुना था, लास्ट में भी उतने ही फंदे बचेंगे, उसको जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में बुना है, लास्ट के उन बाकी फंदों को भी वैसे ही बुनना है। अब इसकी रो 3rd स्टार्ट करेंगे। अब 4 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, धागे को करेंगे पीछे, ये 1 फंदा सीधा बुनेंगे और बाकी के 7 फंदे उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर ये जो फंदा है इसको हम पीछे करके धागे को सीधा बुनेंगे। फिर धागे को आगे करके 7 फंदे उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर जो बाकी के ये जो 4 फंदे हैं इसको हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब हम रो 4 बनाएंगे। चार फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागे को करेंगे आगे, ये 1 फंदा उल्टा, धागे को करेंगे पीछे, 7 फंदे सीधे, 1 2 3
4 5 6 7। फिर धागे को आगे करेंगे, ये एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करके ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। ये रो 4 कंप्लीट हो गई। रो 5 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। और धागे को करेंगे पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागे को करेंगे आगे, फिर 7 उल्टे फंदे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागे को करेंगे पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागे को करेंगे आगे, फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर बाकी के जो 4 फंदे हैं इसको उल्टा, 1 2 3 और ये 4। रो 5 कंप्लीट हो गई। रो 6 पहले उल्टे बनाए थे, अब हमें 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर से 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागे को करेंगे आगे, एक फंदा उल्टा, अब धागे को करेंगे पीछे, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। धागे को करेंगे आगे, एक फंदा उल्टा, धागे को करेंगे पीछे, बाकी के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। ये हमारी रो 6 कंप्लीट हो गई। अब रो 7 आप देख सकते हैं बनना स्टार्ट हो गया। रो नंबर 7 आप देख लीजिए, स्टार्टिंग के 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागे को पीछे करेंगे,
एक फंदा सीधा, फिर धागे को आगे करके 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागे को पीछे करके ये एक फंदा सीधा, फिर धागे को आगे करके 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर बाकी के ये 4 बचे, इसको भी उल्टा बुनना है। 1 2 3 और ये 4। आठ रो का ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बनाना है। अब ये जगह खाली है, इसके बीच में भी बनाना है, तो वो कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूँ। अब जो इसकी 8th रो है, 8th रो हमें पूरा उल्टा उल्टा बुनना है, इस तरह से। इसमें ना कुछ और सिलाई नहीं करनी, पूरी रो हमें उल्टी उल्टी बनानी है। ये पूरी लाइन हमें उल्टी उल्टी बना लेना है। ये पूरा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया 8 रो में। ठीक है, अब बाकी की 8 रो वैसे बनेंगे जो बीच में बनेंगे आईफिल टावर। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये पूरा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया आईफिल टावर का। ठीक है, अब देख सकते हैं ये जगह खाली है, ये भी जगह खाली। अब इन दोनों के बीच में हमें बनाना है, और ये जो जगह खाली है इधर एक बनेगा, तो वो 8 रो का पैटर्न, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब क्या करेंगे, जो इसकी 9th रो है, 4 फंदे उल्टे, फिर से 4 फंदे उल्टे, अब धागे को हम एक बार लपेटेंगे और ये 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर से 4 फंदे उल्टे, धागे को सिलाई पे इस तरह से लपेटेंगे। अब 2 फंदों का हम एक करेंगे, 2 फंदे उल्टे। अब बचे ये 4, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के 4 फंदों को भी उल्टा बुना था, तो लास्ट के 4 फंदों को भी हमें उल्टा ही बुनना है।
अब बनाएंगे, रो 9 कंप्लीट हो गई है। अब रो 10, पहले हमने 4 फंदे उल्टे बनाए थे, अब स्टार्टिंग के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब 3 फंदे और सीधे, 1 2 3। धागे को आगे करेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागे को करेंगे पीछे, 4 फंदे सीधे, फिर से 3 फंदे सीधे, धागे को आगे करके जो बड़ा रखा था इसको उल्टा बुनना है, 1 फंदा उल्टा और धागे को पीछे करके 4 फंदे सीधे, फिर ये बाकी के लास्ट के 4 फंदों को भी सीधा ही बुनना है। ये हमारी रो 10 कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे रो नंबर 11। अभी हमने सीधा बुना था, अब हम बुनेंगे उल्टा, 4 फंदे स्टार्टिंग के उल्टे, फिर से आगे के 4 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करके ये वाला फंदा सीधा, धागे को आगे करके 3 फंदे उल्टे, फिर से आगे के 4 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करके ये 1 फंदा सीधा, बाकी के सारे फंदे उल्टे, 1 2 3 और बाकी के ये 4 भी उल्टे। ये रो 11 कंप्लीट हो गई। रो नंबर 12, पहले उल्टा बनाया था, अब हम बनाएंगे सीधा, स्टार्टिंग के 4 फंदे सीधे, फिर आगे के 3 फंदे भी सीधे, फिर धागा आगे करके ये 1 फंदा उल्टा, धागे को पीछे करके 4 फंदे सीधे, फिर आगे के 3 फंदे भी सीधे, फिर धागा आगे करके ये वाला फंदा उल्टा, फिर बाकी के 3 और 4 मिला के जितने भी हैं ये फंदे उल्टे, सॉरी सीधे, 1 2 3 4
5 6 7 और ये 8। रो 12 कंप्लीट हो गई। रो 13 आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में ये आईफल टावर बनना शुरू हो गया और जो ये जगह खाली थी इसके बीच में भी बनना स्टार्ट हो गया। तो मैं पूरा ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, आप देखते रहिए। अब ये है रो नंबर 13। स्टार्टिंग के 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर से आगे के भी 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागे को पीछे करके ये वाला फंदा सीधा, धागे को आगे करके 3 फंदे उल्टे, 2 3। फिर आगे के ये 4 फंदे भी उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागे को पीछे करके 1 फंदा सीधा, फिर धागे को आगे करके बाकी के सारे फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हमारी रो 13 कंप्लीट हो गई है। अब है रो नंबर 14। आगे के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर इसके बाद भी 3 फंदे और सीधे, 1 2 3। धागे को आगे करके ये 1 फंदा उल्टा, धागे को पीछे करके 4 फंदे सीधे, 4। फिर से 3 फंदे और सीधे, 1 2 3। फिर धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे करके फिर से 4 फंदे, 1 2 3 4, फिर 4 फंदे, मतलब ये सबको फिर सीधा ही बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 के 8 फंदे सीधे बुने। अब इसको टर्न करेंगे। आप देख सकते हैं रो 15। स्टार्टिंग के फिर वही जैसे 4 + 4 हो गए, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। ये 4 फंदे उल्टे, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागे को पीछे करेंगे, ये 1 फंदा सीधा, धागे को आगे करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से 4 फंदे, ये भी उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागे को पीछे करके
ये वाला जो आईफल टावर वाला है ये इसको बुनना है सीधा। फिर से धागे को करके आगे, बाकी जितने भी है इन सब को उल्टा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 और ये 7। ये हमारी रो 15 कंप्लीट हो गई। अब रो 16। रो 16 ऐसे ही हमें पूरी लाइन उल्टा उल्टा बिनना है। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस पूरी लाइन को हमें उल्टा उल्टा इस तरह से बुनना है। तो इसी तरह मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टा उल्टा बना के। ये मैंने पूरी उल्टी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसका फ्रंट रो देखिए, बन गया ना इन दोनों के बीच में, और ये जो जगह खाली थी इसके बीच में। पेरिस का आईफल टावर स्वेटर में कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के डिफरेंट और नए पैटर्न सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।